इस मूवी का नाम है नोट 2022, जिसकी शुरुआत होती है एक टीवी शो को दिखाने से, जो बहुत ही मशहूर शो था। सारे ही लोग इसे बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि एक हंसी मजाक वाला फैमिली शो था। शो की खास बात, इसमें एक बंदर को लिया गया था पेट घरेलू जानवर के तौर पर। सब ठीक चल ही रहा था कि एक दिन वो बंदर अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। वो इतना गुस्से वाला बन गया कि शो के 2 लोगों को जान से मार डालता है, जो मेन कैरेक्टर्स थे। और तो और एक लड़की का चेहरा भी बिगाड़ दिया। सिर्फ एक छोटा लड़का था जिसे बंदर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो टेबल के नीचे छुप गया और उसकी जान बच पाई। ये बच्चा भी एक्टर ही था जिसने सबको अपनी आंखों के सामने मरता देखा, तो वो डरा सहमा था। जिसके बाद ये कहानी आती है मौजूदा यानी आज के वक्त में। हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ एक फैमिली रहती थी। फैमिली में बाप और उसके 2 बच्चे थे, जिनमें बेटे का नाम ओजे था। ये लोग घोड़ों को ट्रेन करने का काम किया करती थी, जिन घोड़ों को मूवी टीवी शोज में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, पर एक दिन जब ओजे और उसके डैड काम कर रहे थे तो अचानक आसमान से चीजें गिरने लगी, जिन चीजों में एक मोटा सा सिक्का ओजे के डैड को आकर लग गया, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने डैड को हॉस्पिटल ले जाने लगा, पर वहाँ पहुँचते पहुँचते ही उसकी डैड की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपना दम तोड़ देते हैं। इस बात से ओजे काफी दुखी था। उसे गहरा सदमा हुआ क्योंकि अचानक उसके डैड की मौत हो गई। फिर बाद में इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि सबको लग रहा था कि जरूर किसी प्लेन से मलबा गिरा होगा। जिस बात को ओजे ने भी कबूल किया क्योंकि जब आसमान से चीजें गिर रही थी तो उसने प्लेन जैसी आवाज सुनी, और वो सारी चीजें कोई अलग नहीं थी बल्कि आम इस्तेमाल होने वाली थी। हर छोटी मोटी चीज जो अक्सर लोगों की जेबों में होती है, जैसे कि वो सिक्का ही देख ले जो उसके डैड को लगा। फिर अब हाथ से कुछ 6 महीने गुजर गए, जिसके बाद से ओजे परेशान रहने लगा क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई और अब उसे अपनी फैमिली का ये बिजनेस संभालना था। ओजे एक प्रोजेक्ट पर आता है। वो अपने साथ अपना सबसे खास घोड़ा भी लाया था क्योंकि आज यहाँ टीवी कमर्शियल एड्स की शूटिंग होने वाली थी। इसी दिन ओजे की बहन भी आ गई, जिसकी दिलचस्पी मूवीज की फील्ड में काफी ज्यादा थी और वो इसी में अपना नाम बनाना चाहती थी। फिर जैसे उनकी शूटिंग शुरू होती है, घोड़ा टांग मार देता है। कोशिश करने पर भी किसी के काबू आ ही नहीं रहा था, जिस बात से ओजे को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके डैड पहले ही काम किया करते थे, जो चीज अब ओजे के लिए मुश्किल थी। किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था। तो नाकाम होकर ओजे और उसकी बहन घर वापस आ रही थी। उसकी बहन का नाम एमी था। अब से पहले वो ओजे के साथ नहीं रहती थी, लेकिन अब वो साथ रहने का फैसला करते हैं क्योंकि जब से उनके डैड की मौत हुई उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, जिस पर मेहनत करके अभी दोबारा ठीक करना चाहती थी। हालात इतने खराब हो गए कि ओजे ने अपने कुछ घोड़े भी बेच दिए और जिस आदमी ने घोड़े खरीदे वो एक फैमिली पार्क का मालिक था, जो और कोई नहीं बल्कि वही एक्टर, वही बच्चा है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, यानी जिसे बंदर ने छोड़ दिया था। एक्टिंग फिलहाल छोड़कर उसने ये पार्क बना लिया था। ये दोनों बहन भाई इस एक्टर के ऑफिस आते हैं क्योंकि ओजे उसे अपना सबसे खास घोड़ा बेचने की बात करने आया था। यहाँ पर एमी उस टीवी शो की तस्वीरें और सामान पड़ा देख लेती है, जो सब कुछ उसे काफी पसंद आया। तब एक्टर उसे इस शो और उस हादसे के बारे में बताता है। अब घोड़ा बेचने के बाद शाम भी घर आती है तो एमी म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी, जबकि ओजे बाहर घोड़ों को देखने गया। एक घोड़ा वो जैसे ही खोलता है, घोड़ा काफी डर गया, फौरन वहाँ से भाग जाता है और तभी घर की लाइट्स भी जलने बुझने लगी। दोबारा से ओजे को आसमान से अजीब तरह की आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार वो आसमान में अजीब सी उड़ती हुई चीज भी देख लेता है, जो पलक झपकते ही बादलों में गायब हो जाती है। कुछ देर बाद जब लाइट वापस आई तो ओजे भी घर आ जाता है। उसकी बहन पूछती है वो क्या चीज थी, पता चला कुछ, और वो घोड़ा कहाँ पर भाग कर गया। जिस बारे में सोचकर ओजे और उसकी बहन कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगी, पर उन्हें ठीक से कुछ भी नहीं दिखा। वो फिर अपनी बहन को बताता है कि डैड पर आसमान से कुछ गिरा था, जिस वजह से वो जख्मी हुए थे और उनकी मौत हुई, और उस वक्त आसमान से आवाजें आ रही थी, जो आवाजें मैंने आज भी सुनी। यहाँ तक कि आज तो मैंने आसमान में कोई अजीब सी चीज देखी भी है, जो सुनकर उसकी बहन थोड़ी हैरान रह गई क्योंकि उसे लग रहा था कि ओजे शायद किसी एलियन स्पेसशिप की बात कर रहा है। अब अगले दिन ये दोनों बहन बाहर मार्केट जाते हैं खास किस्म के कैमरास खरीदने के लिए, ऐसे कैमरास जो बिजली जाने पर भी बंद ना हो और इनके पास रिकॉर्ड हो, जिसे देखकर ये पता लगवा ले कि वो चीज क्या हो सकती है, क्योंकि इन्हें वो चीज दोबारा नजर आने का यकीन था। इस स्टोर में इनकी मुलाकात एक मैकेनिक से हुई। वो जब इनके घर आता है कैमरास लगाने तो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि ओजे सारे कैमरास आसमान की तरफ लगवा रहा है। रुख आसमान की तरफ था तो उसे शक हुआ। दोपहर को एमी पार्क से घोड़े का एक स्टैचू चुरा कर लाती है और उसे अपने घर के बाहर लगा देती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर आसमान में उड़ने वाली वो चीज जिंदा चीजों का शिकार कर रही है तो वो इसे भी जानवर समझकर उठा लेगी। रात को ओजे बाहर जाता है चेक करने। उसका भागा हुआ घोड़ा वापस आ गया था, जिसको जैसे ही वो अपने साथ ले जाने लगा आसमान में दोबारा से हलचल होने लगती है। वो अजीब सी चीज दोबारा से नीचे आई। ओजे देख चुका था कि वो चीज नकली घोड़े को अपने साथ खींचकर ले गई, जो चीज एमी ने भी देख ली होती है, पर वो ठीक से ये देख नहीं पाते कि आखिर वो चीज है क्या, क्योंकि इसी वक्त कैमरा पर एक मच्छर आकर बैठ जाता है। लेकिन बहुत जल्द वो खुद बाहर आकर ये देखने में कामयाब हो जाते हैं कि वो चीज एक काफी बड़ा एलियन स्पेसशिप है, जो कि वो गोल शक्ल का था, साइज
साइज उसका काफी बड़ा था। स्पीड उसकी इतनी तेज कि फौरन छुप गया। यही वजह थी कि आज तक उसे कोई भी नहीं देख पाया, जबकि वो हमेशा बादलों में छुप कर रहता है। अब अगली सुबह ये दोनों बहन भाई फैसला करती है कि हम इस एलियन स्पेसशिप से फायदा लेंगे, यानी कि हम इसके जरिए मशहूर होंगे। वो एक फिल्म डायरेक्टर को कॉल करके इस पूरे हादसे के बारे में बताते हैं और इसे यहाँ आने का भी कहते हैं, पर जाहिर है उसे इनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो मना कर देता है। तभी इनके घर मैकेनिक आता है, क्योंकि वो चुपके से इनके घर लगे कैमरास की सारी वीडियोस देख रहा था। रात जो हुआ वो भी उसने सब देख लिया, क्योंकि शक तो उसे पहले ही था। उसे कोई न कोई अंदाजा हो गया था। आते ही वो पहाड़ी की तरफ देखकर हैरत से यही कहने लगा, ओह माय गॉड, ये तो सच है। जिसके बाद वो ओजे और एमी से पूछता है, मेरे ख्याल से तुम अभी भी नहीं समझ पाए है ना। उनके इनकार करने पर मैकेनिक उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें पहाड़ी के ऊपर बना बादल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, जिसका मतलब था कि पिछले इतने अरसे से वो एलियन स्पेसशिप वहाँ बादलों में छुपकर रह रहा है। वो फिर यहाँ एक राज खोलता है, कहता है कि वो दरअसल एलियन स्पेसशिप नहीं है, बल्कि वो एक एलियन ही है। हमें वो एलियन स्पेसशिप उसके साइज और गोल शक्ल की वजह से लगा। एमी पूछती है कि हमारे पास कैमरास की वीडियोस भी है, एलियन के होने का सबूत भी, तो क्या ये चीज हम दुनिया को नहीं दिखा सकते? तो मैकेनिक ये कहकर मना कर देता है कि नहीं, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर अक्सर इस तरह के कुदरती बदलाव देखे हैं। लोगों को भी यही लगेगा कि शायद ये कुदरत की कोई तब्दीली है, सब हमारा मजाक बनाएंगे। अगर हम इस एलियन के बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं तो हमारे पास कोई पक्का ठोस सबूत होना चाहिए। उधर एक्टर के पार्क में आज शो होने वाला था, इसमें काफी सारे लोग आए हुए थे। शो की शुरुआत जैसे ही हुई, आसमान में दोबारा से हलचल होने लगती है, तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। सारे लोग आराम से बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये चीज भी शो का ही हिस्सा है, पर हकीकत तो ये थी कि वो एलियन बड़ी तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। फिर थोड़ा पास आकर सब लोगों पर हमला करके सबको उठाने लगता है। उन्हें एक एक करके निगलता जा रहा था और सभी को अपने अंदर समा लेता है। फिर हमें इस एलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिन्हें एलियन ने अपने अंदर समा लिया था। और ये सारे सिर्फ वही लोग नहीं थे जो भी शो देखने आए थे, बल्कि उनके अलावा और भी कई सारे थे, क्योंकि शुरुआत से ये एलियन इस टाउन के जानवरों और इंसानों को अपने अंदर समाता आ रहा है। यही वजह है कि ओजी को आसमान से आवाजें आती थी, क्योंकि वो आवाजें लोगों की ही थी। और रही बात उन चीजों की, इंसानों को खाने के बाद एलियन सारा फजूल सामान नीचे फेंक दिया करता था। शाम को जब ओजी पार्क आया तो वो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि यहाँ एक भी इंसान नहीं, उसे वहाँ बस अपना घोड़ा ही दिखा, जिसको जैसे वो अपने साथ ले जाने लगा, वो एलियन आसमान में उसे दोबारा से नजर आ जाता है, जो तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उस अजीब से एलियन को पहली बार देख पाते हैं। स्पेसशिप जैसा ही था, बिल्कुल गोल, और उसका मुंह या कहीं उसका रास्ता काफी बड़ा था। वो जैसे ही ओजी पर हमला करने के लिए आगे आया, ठीक वक्त पर एक जगह पर जाकर ओजी ने अपनी जान बचा ली, लेकिन एलियन के हमले का झटका इतना बड़ा था कि वो गिरते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आती है तो एलियन को वहाँ ना पाकर वो जाने लगता है। फौरन एमी को कॉल करके बताता है कि मुझ पर भी एलियन का हमला हुआ है, मैं बच गया, लेकिन मैंने उसे देख लिया। ये एक ऐसा एलियन है जिसे हम शिकारी जानवर या क्रिएचर भी कह सकते हैं, जो किसी दूसरे प्लेनेट सैयारे से हमारी दुनिया में आ गया है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों और जानवरों का शिकार कर रहा है और इतने वक्त से आसमान में छुप कर बैठा हुआ है। मैकेनिक भी इनके घर से जाने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल गया, पर कुछ दूर जाने पर उसकी गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि वो एलियन आस पास ही था। असल में जब भी ये एलियन आस पास होता है, सभी बिजली से चलने वाली चीजें काम करना बंद कर देती है। यही वजह थी कि कैमरास ने भी काम करना बंद कर दिया था और अक्सर इनके घर की लाइट्स भी जल बुझ रही थी। तो डरते हुए मैकेनिक वापस घर आ जाता है और कुछ ही देर में इन्हें घर के ऊपर से डरावनी सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जो आवाजें एलियन के अंदर चीख रहे लोगों की थी, क्योंकि वो उन्हें मार मार कर हजम कर रहा था। वो फिर सब लोगों की चीजें भी नीचे गिराने लगता है, लोगों को बेरहमी से मार मार कर खा रहा था। इसीलिए वहाँ खून की बारिश होने लगी और ये चीज एमी और मैकेनिक को काफी डरा देती है। इसी दौरान ओजी भी गाड़ी लेकर घर के करीब आने लगता है, पर एलियन के वहाँ होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से बाहर आकर देखता है कि एलियन हमारे घर के ऊपर बैठा हुआ है, जिसका साइज इतना बड़ा है कि उसने पूरे घर को ही कवर किया हुआ है। और अब एलियन वो नकली घोड़ा नीचे फेंकता है, जो सीधा आकर ओजी की गाड़ी पर गिरा, जिससे बाल बाल उसकी जान बच पाती है। इसी दौरान ओजी ने इस एलियन की कमजोरी का पता लगवा लिया कि अगर इसकी तरफ ना देखो, इसे नजरअंदाज करो, तो ये हमला नहीं करता। इसीलिए वो बिना डरे पूरी रात अपनी गाड़ी में ही रहता है। जैसे ही सुबह हुई, एमी और मैकेनिक को लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। टाउन के इस हादसे के बाद हर तरफ ये खबर फैली हुई थी कि पूरे टाउन में एक शिकारी जानवर घूम रहा है, जो लोगों को शिकार करके उन्हें मारता जा रहा है। ओजी कहता है कि घोड़ों को खतरा हो सकता है, उनकी जान बचाने के लिए हमें वापस चलना चाहिए। इस बात को लेकर उसकी एमी से बहस हुई, पर आखिरकार वो मान गई और ये लोग खतरा होने के बावजूद भी वापस आ जाते हैं। जहाँ इनसे मिलने के लिए वो फिल्म डायरेक्टर आया हुआ था, जिससे पहले इन्होंने राब्ता किया था। वो कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारी
तुम्हारी बातों का मैंने यकीन नहीं किया था। मैं अब खबर सुन कर आया हूँ, तुम बिल्कुल सही हो और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस पूरी जगह की वीडियो एक फिल्म शूटिंग की तरह बनाऊंगा, जिस मकसद के लिए वो अपने साथ खास किस्म का कैमरा भी लाया हुआ था जो बैटरी से नहीं चलता था। मतलब अब अगर एलियन इनके पास आया भी तो ये कैमरा बंद नहीं होगा और ये लोग हर हाल में उसकी वीडियो बना पाएंगे, जो चीज दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ी साबित होगी। ये लोग पूरा प्लान बना लेते हैं। फिल्म डायरेक्टर पूछता है कि हम एलियन को अब बादलों से बाहर कैसे लाएं, जबकि सारी तैयारियां हो गई हैं। कहता है कि हमें एक घोड़े को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ख्याल है? इस पर मैकेनिक मना कर देता है कि नहीं, हम किसी भी जिंदा चीज की कुर्बानी नहीं देंगे। और जो डायरेक्टर को कहता है कि एलियन को मैं बाहर लाऊंगा, तुम बस तैयार रहना, अपना काम करना। और वो एक जानवर ही तो है, हर जानवर के अपने अपने असूल होते हैं। उसके भी है जो मैं जान गया हूँ, और ये भी कि उसे क्या खाना पसंद है क्या नहीं, और उसके हमले से कैसे बचना है। जिसके मुताबिक अब ये लोग अपना पूरा प्लान बनाते हैं, जिस मकसद के लिए वो एक तरह का ट्रैप जाल बिछाते हैं। पर इनका मकसद उससे लड़ना, उसे मारना नहीं था, बस ये उसकी साफ सी क्लियर सी वीडियो बनाना चाहते थे, दुनिया को सबूत के तौर पर दिखाने के लिए। क्योंकि एक बार अगर लोगों को उसका पता चल गया तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। इन लोगों को फिर फायदा होगा और ये मशहूर भी हो जाएंगे। अब ओजी घोड़े पर बैठ जाता है, साइड में डायरेक्टर और मैकेनिक कैमरास की सेटिंग कर रही थी, जबकि एमी सभी कैमरास की फुटेज पर नजर रख रही थी। अब इससे पहले कि एलियन बादलों में से निकलकर बाहर आता, यहाँ पर एक बाइक वाला आ जाता है। उसे भी इस जगह का शक था, पर वो ये नहीं जानता था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हालांकि एमी उसे समझाती है कि यहाँ खतरा है, चले जाओ यहाँ से, पर वो नहीं सुनता। जैसी बाइक भगाकर वो मैदान में आया तो एलियन के काफी करीब आ जाता है। इस वजह से उसकी बाइक अचानक से बंद हो गई और वो काफी दूर जाके गिरता है। घोड़े पर बैठा ओजी उसकी मदद को जाता है, पर एलियन तब तक वहाँ आ चुका था, जिसे भूख भी लगी थी। इसीलिए अगले पल वो उस लड़के को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो एलियन ओजी तो उसके घोड़े के पीछे पड़ जाता है। एलियन साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी वीडियो डायरेक्टर बनाने लगता है। अब इससे पहले कि वो ओजी को भी निगल लेता, ठीक वक्त पर अपनी जान बचाकर वो छुप जाता है। अब डायरेक्टर एलियन को आज पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जो चीज उसे काफी हैरान कर देती है। वो इतना जज्बाती हो गया कि अपना कैमरा उठाता है और एलियन के सामने जाकर उसकी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन वो एलियन बचने का कोई मौका नहीं देता। एक एक झटके में उसे भी निकल जाता है। वो फिर मैकेनिक को भी निकलने वाला था और उसकी किस्मत अच्छी थी, किसी तरह भाग कर गिर पड़कर वो अपनी जान बचा ही लेता है। जिसके बाद एलियन अब एमी के पीछे बढ़ गया। वो ये देखकर इतना डर गई कि फौरन वहाँ से भागने लगती है। अपनी बहन को बचाने के लिए ओजी एलियन का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लगा लेता है। एलियन अब ओजी के बिल्कुल सामने था, जो अपनी गोल शक्ल बदलकर अजीब तरह का रूप ले लेता है। उसका ये रूप किसी एयर बैलून जैसा लग रहा था, यानी हवा में उड़ने वाला कोई बड़ा सा गुब्बारा, पर ये साइज भी इतना बड़ा था कि सब उसके सामने बहुत ही छोटा लग रहा था। एमी को भागने का मौका मिल गया। वो बाइक लेकर पार्क तक आने में कामयाब हो जाती है। एलियन भी उसे देखकर पीछे पीछे आ रहा था। सबूत वाला कैमरा तो डायरेक्टर के साथ ही एलियन के पेट में जा चुका था। इसलिए एमी को एक आइडिया आया। वो पार्क में आकर एक एयर बैलून को हवा में उड़ा देती है, ताकि उसे देखकर एलियन यहाँ पर आ जाए। और जैसे एलियन यहाँ आया, एक कुएं में लगे कैमरा के जरिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड होने लगती है। अब उस एयर बैलून में हवा और गैस थी, जिसे एलियन कोई जिंदगी समझकर निकल जाता है। उसके पेट में जैसे ही गैस और हवा का धमाका हुआ, उसके साथ ही एलियन भी फट जाता है। एलियन मरने वाला था, पर उसकी आखिरी टाइम की वीडियो भी एमी ने आखिरकार बना ही ली। फिर एमी जैसे ही उठती है, वो ओजी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच गई, क्योंकि वो आखिरी टाइम तक डट कर खड़े रही। उन्होंने एलियन का सामना किया और उनकी हिम्मत की वजह से ही एलियन का खात्मा हो पाया। खतरा टल गया और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती।